हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कृष्णा पॉइंट। और आज हम काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई थी। इस वजह से मेरा कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था। आज मुझे थोड़ा-सा बेटर फ़ील हुआ तो मेरे को लगा कि मुझे कुछ बनाना चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो घरों में एमसीबी यूज़ होती है, वो कितने टाइप की होती है और कहाँ-कहाँ पे इसका यूज़ होता है, ठीक है? और ये किस तरीके से हमारे घर को और हमको प्रोटेक्ट करती है, ओके? तो इसी बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमसीबी के बारे में हम बात करेंगे, तो एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है, वो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ओके? तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होती है फ्रेंड्स, वो देखिए इस टाइप की कुछ होती है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है? तो पहले मैं आपको इसकी एक आउटलाइनिंग बता देता हूँ फ्रेंड्स कि एमसीबी होती क्या है, किस तरीके से दिखती है, ओके? और इसमें कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन होती है, जिसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। मैं पहला थोड़ा-सा आपको वो बताऊँगा, उसके बाद में मैं टाइप्स बताऊँगा आपको कि किस टाइप की कौन-कौन सी टाइप की होती हैं और किसको हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, तो लेट स्टार्ट वीडियो, ओके? वीडियो, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके, ओके? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक एमसीबी है, ओके? और इस एमसीबी में फ्रेंड्स ये वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं, जैसे कि मैं आपको अभी सी टाइप के बारे में बता रहा हूँ, ओके? देखिए यहाँ पे C32A लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि सी टाइप की एमसीबी है और 32 इसमें एम्पियर है, ओके? और फ्रेंड्स, अब ये जो होता है, ये 2 तरीके से हमारे हमारे सर्किट को, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एक ओवरलोड, ओके? जैसे कि फ्रेंड्स, आपने इसमें देखा कि 32 एम्पीयर की ये एमसीबी है। अगर हमारे घर में जिसमें भी ये एमसीबी लगाई गई है, वहाँ पे 32 एम्पीयर से ज़्यादा लोड होगा, मतलब उससे ज़्यादा करंट लेगा वो इक्विपमेंट, तो क्या होगा कि ये अपने आप ट्रिप हो जाएगी, ओके? अब फ्रेंड्स देखिए, अब इसने हमें सेफ्टी कैसे किया, प्रोटेक्ट कैसे कर रहा है हमें, ये प्रोटेक्ट ऐसे कर रहा है फ्रेंड्स कि 32 एम्पीयर से ज़्यादा कोई भी चीज़ हमारी, सपोज़ कि उसे 32 एम्पीयर से ज़्यादा करंट नहीं चाहिए। अगर 32 से ज़्यादा करंट उसमें लोड ले रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो क्या हो सकता है, वो जल सकता है, ओके? और खराब हो सकता है। इसलिए कि ये क्या करता है फ्रेंड्स, इसमें जितना भी एम्पीयर की वैल्यू होती है, वो उतने एम्पीयर के जाने के बाद में उसको वो कट कर देता है, ये ट्रिप हो जाता है। ये करंट को बंद कर देता है, तो हमारा जो इक्विपमेंट होता है, वो बच जाता है, ओके? तो पहली बात फ्रेंड्स, इसमें हमें ये वैल्यू होती है, ठीक है? और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही जहाँ पे जितना लोड हो हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए, ओके? ज़्यादा लोड वाले अगर एमसीबी लगा देंगे तो ये ट्रिप नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है? इसलिए हमें लोड देख के ही लगाना चाहिए। तो लोड के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा, ओके? और इसमें जब भी इससे ज़्यादा लोड जाएगा, मान लो 33 एम्पीयर गया या 32 गया, तो ये क्या होगा, कुछ सेकंड्स में ट्रिप हो जाएगी, ओके? पहली बात। दूसरी दूसरी बात ये होती है फ्रेंड्स कि मान लो कि हमारी जो वायरिंग है पूरे घर में, अगर वो कहीं से शॉर्ट सर्किट हो गया है उसमें, ओके? मतलब कि तार जो है वो आपस में टच हो गए हैं आपस में, ओके? टच होने से क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। मान लो कि 3 फेज़ है, तो 3 फेज़ में फेज़ आपस में भिड़ गया है, या फिर न्यूट्रल और फेज़ आपस में टच हो गया है, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा और उसमें बहुत ज़्यादा हाई एम्पीयर करंट आएगा कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद ये ट्रिप हो जाएगी। अब ये वैल्यू कहाँ देखेंगे हम कि कितने एम्पीयर तक ये सहज कितने सेकंड तक ये खराब नहीं होगा, ओके? तो फ्रेंड्स देखिए, इसके नीचे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ ऑन लिखा हुआ है, आपको ये दिख रहा होगा, बोर्ड पीछे बोर्ड पे शो हो रहा होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है इसमें 10,000/3, ओके? 10,000/3 का मतलब है फ्रेंड्स कि 10,000 एम्पीयर तक का लोड ये सह सकती है, तक के करंट तक ये, मतलब कि खराब नहीं होगी आपकी एमसीबी। और ये ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि इसमें 10,000 एम्पीयर तक करंट चलता ही रहेगा, ओके? इसका भी एक सर्टेन टाइम है। वो सर्टेन टाइम क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो 3 लिखा हुआ है वो है, ओके? 3 का क्या मतलब है फ्रेंड्स? 3 का ये मतलब है कि ये 3 मिलीसेकंड, 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड होते हैं फ्रेंड्स, ओके? तो ये 3 मिलीसेकंड्स के अंदर इसको ट्रिप कर देगी। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब हमें पता भी नहीं लगेगा, वो ये ट्रिप हो जाएगी, ओके? तो ये 3 मिलीसेकंड्स के अंदर इसको ट्रिप कर देगी, ओके फ्रेंड्स? तो एमसीबी हमें 2 तरीके से प्रोटेक्ट करती है, एक तो ओवरलोड ज़्यादा होने से बचाती है और एक शॉर्ट सर्किट होने पर ये ट्रिप हो जाती है, ओके? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि एमसीबी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि एमसीबी किस-किस टाइप की होती है और कहाँ-कहाँ वो यूज़ होती है, ओके?
फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पीछे शो हो रहा होगा कि जो मैं आपको एमसीबी बता रहा हूँ, मान लो कि हमने सी 10 एम्पीयर की एमसीबी है, तो इसमें जैसा कि मैंने अभी आपको इस वाली में एमसीबी बताया था, एक बार मैं दोबारा से जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखिए इसमें सी 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब ये वाली एमसीबी 10 एम्पीयर की है, ठीक है। और 10 एम्पीयर से जैसे ही ऊपर करंट जाएगा, यानी मान लो कि 11 गया या 10 एम्पीयर आया, तो ये क्या होगा कि ट्रिप हो जाएगी। ओके, पहली कंडीशन थी ये ओवरलोड पे ट्रिप होगी। सेकंड कंडीशन ये फ्रेंड्स की फेस आपस में अगर टच हो जाते हैं या फेस न्यूट्रल आपस में टच हो जाते हैं, तो क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है और वो 3 मिली सेकेंड्स के अंदर वो एमसीबी हमारी ट्रिप हो जाती है। और ये वैल्यू कहाँ लिखी हुई होती है फ्रेंड्स? ये वैल्यू उसके जस्ट नीचे ही लिखी हुई है, जैसे आपको शो रहा होगा, देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये 10,000/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 10,000 एम्पीयर पर ये 3 मिली सेकेंड ओनली रहेगी, उसके बाद ये ट्रिप हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम वैल्यू देख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको दिख रहा है ये 10,000 एम्पीयर लिखा हुआ है, इस 10,000 एम्पीयर का मतलब है फ्रेंड्स, ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट ब्रेकिंग कैपेसिटी। मतलब कि इस एमसीबी की ब्रेकिंग कैपेसिटी शॉर्ट सर्किट की कितनी है? वो 10,000 है, जो कि 3 मिली सेकेंड तक रहती है, उसके बाद में ये ट्रिप हो जाएगी। ओके, इससे ज्यादा टाइम ये नहीं चल सकती, बल्कि और भी जल्दी ही ट्रिप आती है, बट मैक्सिमम टाइम का 3 मिली सेकेंड्स है। ओके, तो फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं कि एमसीबी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। एमसीबी जो होती है वो मेनली फाइव टाइप्स की होती है, बट एक टाइप और होता है ए, जो कि हम यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लोड पे वो काफी टाइम लेती है ट्रिप होने में, इसलिए वो बहुत कम यूज होती है। ओके, मेनली 5 टाइप्स की एमसीबीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपको शो हो रहा होगा, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जे टाइप। ओके, तो हम इन पांचों एमसीबीज के बारे में जानेंगे कि इसका जो ओवरलोड करंट होता है और ट्रिपिंग टाइम क्या है, वो चीज़ हम जानेंगे किसमें कितनी होती है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी कि हम ये 5 तरह की जो एमसीबीज़ होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें मैंने आपको एक पीछे चार्ट दिख रहा होगा फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक तो टाइप लिखा हुआ है, एक ट्रिपिंग करंट लिखा हुआ है, ओके, और एक ऑपरेटिंग टाइम लिखा है, एक यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ट्रिपिंग करंट है, ओके। ट्रिपिंग करंट है का मतलब है कि मिनिमम और मैक्सिमम करंट उसमें कितना फ्लो होगा जब वो ट्रिप होगा। ओके, मैंने ये लिखा हुआ है ओवरलोड की कंडीशन में। ओके, और ओवरलोड की कंडीशन में कितने सेकंड में ट्रिप होगा वो इसमें आगे ऑपरेटिंग टाइम में जो लिखा हुआ है वो है। ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। और मैक्सिमम क्या होता है कि ये मिनिमम पे ही काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड जैसा कि आपको मैं बता दूं कि हमारे घरों के अंदर हम मैं मोस्टली बी टाइप की जो एमसीबीज होती हैं वो हम यूज करते हैं, सी टाइप की यूज करते हैं, बट मोस्टली बी टाइप की यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मैं अब आपको बता दूं फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पीछे शो हो रहा होगा कि जो बी टाइप की एमसीबी होती है वो क्या होती है कि 3 से 5 गुना एम्पियर या करंट आने पर ट्रिप होती है। बी टाइप की जो एमसीबी होती है उसमें जितनी वैल्यू होती है उस वैल्यू की 3 से 5 गुना करंट आने पर वो ट्रिप हो जाती है। ओके, इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम 10 एम्पियर के एमसीबी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो मान लो कि 10 एम्पियर की एमसीबी है और उसमें 3 गुना करंट कितना होगा फ्रेंड्स? यानी कि 30 एम्पियर। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे ही उसमें 30 एम्पियर से 50 एम्पियर तक लोड जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगी, और कितने सेकंड में होगी फ्रेंड्स? 0.04 सेकंड से लेकर के 13 सेकंड के अंदर वो ट्रिप हो जाएगी फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो वो 10 से जैसे 11 जाएगा वैसे हो जाता है, बट ये मिनिमम मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, 3 से 5 गुना टाइम पे वो ट्रिप हो जाती है, और उसका जो ट्रिपिंग ऑपरेटिंग टाइम होता है वो होता है फ्रेंड्स 0.04 से लेकर के 13 सेकंड, ठीक है। और फ्रेंड्स यूज कहाँ करते हैं इसका? फ्रेंड्स यूज हम घर में करते हैं, डोमेस्टिक यूज के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और रेजिस्टिव जो हमारे होते हैं सिस्टम घर पे, उनमें जैसे कि बल्ब हुआ, आपका हीटर हुआ, ये सब रेजिस्टिव में आते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक जो भी चीजें होती हैं वो सब हमारी इसमें बी टाइप में ही आती हैं। ओके, अब फ्रेंड्स हम सी टाइप की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सी टाइप जो होता है फ्रेंड्स वो 5 से 10 टाइम ऑफ फ्लो करंट, ठीक है। यानी कि मान लो कि 10 एम्पियर की एमसीबी है, तो उसमें जैसे ही 5 से 10 गुना करंट फ्लो होने लगेगा वो ट्रिप हो जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स 5 से 10 गुना मतलब 50 एम्पियर से 100 एम्पियर के बीच में जैसे होगा तो वो क्या होगा? वो ट्रिप हो जाएगी, और कितने सेकंड में होगी फ्रेंड्स? का ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा? 0.04 से लेकर के 5 सेकंड। ओके, यानी कि 5 सेकंड्स के अंदर वो ट्रिप हो जाएगी, यानी कि ये उससे पहले ट्रिप होगी फ्रेंड्स, जो
बी टाइप से सी टाइप जल्दी ट्रिप हो जाएगी, राइट? क्योंकि इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या है? 5, ठीक है? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ये कॉमर्शियल भी यूज़ होती है, ठीक है? और हम इसको घरों में भी यूज़ कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल एरिया में मैक्सिमम इसका यूज़ होता है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं डी टाइप, ठीक है फ्रेंड्स? डी टाइप को हम कभी भी घरों में यूज़ नहीं करना चाहिए और उसका यूज़ हम कर भी नहीं पाएँगे फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो एमसीपी होती है फ्रेंड्स, वो 10 से 20 गुना करंट फ्लो होने के बाद में 0.04 सेकंड से लेकर के 3 सेकंड के बीच में ट्रिप होती है। इसका मतलब इसका ट्रिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है फ्रेंड्स, इसलिए हम इसको घरों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? और इसका लोड ज़्यादा होने पर ये ट्रिप होती है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा लोड होने पर अगर ट्रिप होगी तो हमारे घर के जो इक्विपमेंट्स हैं वो खराब हो जाएँगे, ओके? इसलिए इसका यूज़ हम घरों में नहीं करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है? और फ्रेंड्स इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका इसका जो यूज़ होता है वो बहुत बिग मोटर्स में होता है, क्योंकि जो मोटर होती है उसको स्टार्ट होने में काफ़ी ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, ठीक है? तो जहाँ पर हाई स्टार्टिंग करंट यूज़ होता है, उन सब चीज़ों में इस वाली एमसीबी का यूज़ किया जाता है, जैसे कि जो बड़ी मोटरें होती हैं इंडस्ट्री में, उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है डी टाइप का, ओके फ्रेंड्स? अब हम बात कर लेते हैं के टाइप की। तो फ्रेंड्स जो के टाइप का एमसीबी होता है, वो 8 से 12 गुना करंट होने पर ट्रिप हो जाता है और इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है, जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, 10.1 सेकंड होता है, ठीक है? 0.1 सेकंड से भी कम, मतलब महीने ऐसा टाइम लगता है इसको ट्रिप होने में। और इसका फ्रेंड्स हम यूज़ कहाँ करते हैं? इसका फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं बैटरी के चार्जर्स में यूज़ करते हैं, एक्स-रे मशीन्स में यूज़ करते हैं, इसका वेल्डिंग मशीन में यूज़ करते हैं, ओके? हम बात कर लेते हैं जेट टाइप की, ओके? तो जो जेट टाइप का एमसीबी होता है फ्रेंड्स, उसमें जो करंट का फ्लो होता है 2 से 3 गुना होते ही ये ट्रिप हो जाता है और इसका जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, मतलब ट्रिप होने का जो टाइम होता है वो फ्रेंड्स वो लेस देन 0.1 सेकंड होता है, यानी कि 0.1 सेकंड से पहले ये ट्रिप हो जाती है। हम सेमीकंडक्टर में करते हैं, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स लगे हुए होते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड वोर्ड होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मतलब कि काफ़ी कम सेकंड्स में ये ट्रिप हो जाता है ताकि वो खराब नहीं होते, ठीक है? और जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हमें, वहाँ पे हम जेट टाइप का यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स ये सारे टाइप थे इसके और ये मतलब कि सारे इसके यूजेस थे, क्या ऑपरेटिंग टाइम था। मोस्टली फ्रेंड्स हमारे घरों में बी और सी टाइप का यूज़ होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें 3 से 5 गुना करंट फ्लो होते ही ये ट्रिप हो जाता है, ओके? और सी टाइप में 5 से 10 गुना करंट फ्लो होते ही ट्रिप हो जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एमसीबी किस-किस तरह की होती है और हमें कौन-सी एमसीबी घर में यूज़ करनी चाहिए और एमसीबी में जो स्पेसिफिकेशंस ऊपर लिखी हुई होती हैं, वो क्या होती हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी फ्रेंड्स और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक किया होगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया होगा, ओके फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की वीडियो अ, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।